रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, आज पढ़ेंगे सॉल्वेंट। क्या पढ़ेंगे? सॉल्वेंट तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट को मिलाते हैं, है ना? हाँ या ना? सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। बहुत बढ़िया। अनपोलर नहीं होता है, ठीक है ना? कुछ भी। पोलर भी फर्दर दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। पोलर प्रोटिक क्या होता है? जो H प्लस देते हैं, ठीक है? जैसे H2, ROH, कार्बोक्सिलिक अमोनिया। पोलर अप्रोटिक क्या होता है? जो H प्लस नहीं देते। ईथर, ईथर पता है ना क्या होता है? एसीटोन। DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। हाँ या ना? DMF, डाइमेथाइल फोरामाइड, फोर्मामाइड। DMA, डाइल मिथाइल एसिटामाइड। बेटा तैने तो रजिस्टर ही दूसरा खोल रखा है, इसमें काम मिलेगा तेरे को। सर क्या? सर आज रिएक्शन कल नहीं आया था तो? घर जाके खोला कर, नशे कम कर जिस भी चीज़ के। हाँ या ना? डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे, नॉन पोलर। कौन कौन हो जाएंगे? बेंजीन, टॉलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, तो कोई सोच ही यूँ रहेगा कि यार टाइप, इस चीज़ का मुझे जवाब कौन नहीं दे सकता कि टॉलिन में तो डाइपोल मोमेंट दिख रहा है। हाँ या ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे sp2 है, sp3 है, फिर से नॉन पोलर में क्यों डाल दिया ये? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से होता तो है। क्या बात समझ में आ गया? बढ़िया। नेक्स्ट चीज, आगे बढ़े। याद हो गए नहीं हो गए? बोल दो एक बार, नहीं हुए तो। सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं? जो H प्लस देते हैं। पोलर अप्रोटिक जो H प्लस नहीं देते। H प्लस देने वाले H2O, ROH, कार्बोक्सिलिक अमोनिया। जो नहीं देते, ईथर, एसीटोन, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, एसिटामाइड, फोर्मामाइड। और भी काफ़ी होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपन को थोड़े बहुत से काम चल जाता है, वक्त के साथ धीरे धीरे सीखते रहेंगे। साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, टॉलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है? हाँ यार, क्या बात समझ में आ रही है क्या? ओके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो, पॉजिटिव चार्ज जो दिखता है, इलेक्ट्रोफाइल नाम सुन के ही क्या फील आ रहा है कि क्या रहेंगे? हाँ ना? कौन कौन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? H प्लस, हेलोनियम, NO2 2 प्लस। हाँ या ना? कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है, एसिलियम आयन, ठीक है, SO3, और भी देख लो, मतलब सारे ही होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक। कुछ लिखते ही जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। NO प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, जितने भी लुईस एसिड अपन ने पढ़े थे कल, LX3, ZNX2, FeX3। लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। हाँ या ना? BX3, XBF5। हाँ या ना? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन जैसे हर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। जैसे मान लो मैं लिख दूँ H3O प्लस, NH4 प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस। हाँ यार, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? यहाँ तो इसने ज़्यादा बॉन्ड, एक लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज है। सेम चीज़ यहाँ पे। और मेटल इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है क्या? नशे हैं क्या सुबह सुबह? हाँ, अबे मेटल कब से इलेक्ट्रॉन लेने लग गई? सबसे पहली चीज़ ही वो पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से आया है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अरे बोलो भाई। इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन भी लिख सकते हो, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन भी लिख सकते हो, काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसे लिखने की। तो सॉल्वेंट क्या होते हैं? दो टाइप के, वापस बोलो कौन कौन से? पोलर
नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं? जो पोलर दो टाइप के होते हैं, प्रोटिक होते हैं जो H प्लस देते हैं, H2O ROH कार्बोक्सिलिक अमोनिया। पोलर अप्रोटिक क्या होते हैं? इथर एसीटोन डाइमेथाइल और नॉन पोलर कहते हैं ये हुई है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जी। समझिए ना? तुम मुझे आज सब 100 रुपये दो, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। डी। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोफाइल तो फिर भी ठीक है ना? ओ ये याद रखना, ये बहुत काम आते हैं कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज लगाए ना, आधे बच्चे इसको इलेक्ट्रोफाइल समझ के रिएक्शन करवा देते हैं। लिखो हेडिंग न्यूक्लियोफाइल। अरे यार वही ना, शुरू कर दिया है कल से। समझ जा तू, अब थोड़ी भूलूंगा मैं, भूलने का टाइम तो चला गया अब मेरा। OH माइनस। ओके, यहाँ पे कितने लोगों को ऐसा फील आ रहा है कि यार इस पे जाके अटैक करा दो, Cl निकाल दो, ये क्या हो गया? ROH। हाँ या ना डार्लिंग? ओके, अगर यहाँ पे मैं ROH, यहाँ पे NaOH ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत। NaOH वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे मिल गया RO माइनस प्लस पानी। ध्यान से देखो डार्लिंग, यहाँ पे ये OH माइनस किसकी तरह एक्ट किया? बेस की तरह। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना, H प्लस लेके गया। ये OH माइनस किसकी तरह एक्ट किया? और ये बेस। तो रिएजेंट का कुछ फर्क होता है क्या? यह फर्क होता है कि उसको रिएक्ट किससे करा रहे हो? हाँ या ना? यहाँ पे RCl है, यहाँ पे ROH है। हाँ या ना? कोई भी चीज़ न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? वो सेम कंपाउंड होता है, डिपेंड करेगा वो कहाँ पे कैसा आपका रिएक्टेंट, क्या आपको उसके साथ किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो। पहली चीज़ तो ये समझो, हाँ या ना? दूसरी चीज़, न्यूक्लियोफाइल ने जाके बॉन्ड बनाना है, बेस को सिर्फ हाइड्रोजन लेके भाग जाना है, ठीक है? हाँ या ना? समझ आ रहा है? ऐसे ही कोई आएंगे बॉन्ड बनाने और कोई लेके आएंगे फ़ायदा उठाने, ठीक है? समझ आ रहा है तो? अरे हाँ या ना? अरे बोलो रे। खत्म। अच्छा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अरे ओ, किसी भी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी न्यूट्रल से। क्यों? अबे नेगेटिव वाला लेस स्टेबल है, ज़्यादा अटैक करेगा। हाँ या ना? ये तो कॉमन सेंस है। अरे बोलो। ओके, अच्छा एक चीज़ बताओ, अरे मत लगा तेरा दिमाग है, जब तक तेरे से जैसे जैसे बोलो ना वैसे पढ़ा कर तू, अलग आगे होकर पढ़ता रहता है, फिर उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट समझ लेता है माइंड में, फिर उल्टे सीधे जवाब पूछता है। CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और फ्लोरीन माइनस। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? फ्लोरीन माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? हाँ यार, तो खुद के दिमाग से मत पढ़ा कर, क्यों? तो खुद के दिमाग से उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट बना लेता है, तेरे उल्टे सीधे डाउट आते हैं, फिर पेपर में नंबर कम आता है। मैं तेरे को पहले बोल चुका हूँ ये बात। और तेरे को अगर इस साल समझ नहीं आई तो अगले साल समझानी पड़ेगी। अब देख ले अगले साल समझना चाहता है क्या? नहीं। Br माइनस और आयोडीन माइनस। हाँ यार, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाँ यार, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये होता है। क्यों होता है? मैंने आप सबको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रखा है। हाँ यार, देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना वापस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? बताओ। न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड बनाना, बॉन्ड बनाना, ये नेगेटिव हो गया, सामने वाला क्या हो गया? पॉजिटिव। ओके, अगर देखो एक पॉजिटिव और सामने नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है, तो अब कौन सा नेगेटिव पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? पोलराइजेशन। फेजान्स रूल याद आ रहा है? कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर होता था। हाँ या ना? पोलराइजेशन क्या होता था? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्म होना। अच्छा, तुम बोलोगे कि तो सर वो तो ऐसे भी लग जाना चाहिए था जैसे, मतलब फिर आप बेसिक स्ट्रेंथ में भी ऐसा क्यों पढ़ाते हो? वहाँ पे भी तो आप इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल बता देते हो एसिडिक स्ट्रेंथ में। हाँ या ना? यही डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल और बेस में। न्यूक्लियोफाइल के सामने कोई चीज़ है, बेस को कोई मतलब नहीं है, उसका बॉन्ड बनाने का कोई कैटायन से कोई रिश्ता थोड़ी है उसका।
उसको तो H+ लेके जाना है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर एक अलग चीज है। अब यहाँ पे जब सामने केटायन आ जाएगा, ऑफ कोर्स जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है किसी के सामने, तो वो समझ में आया नहीं आया तुम्हें? फील हो, अरे मैं जो समझा रहा हूँ वो फील हो रहा है नहीं हो रहा है? तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? अब ये क्या होगा? फेजान्स रूल लगेगा। क्यों लगेगा ये समझ में आ रहा है क्या? सेम चीज में फेजान रूल नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। क्यों? अरे आ रहा है क्या? फेजान रूल इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये एनायन न्यूक्लियोफाइल है। जब ये सिंपल बेसिक या एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहा था, इनको कोई मतलब, अरे समझ में आ रहा है क्या? तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? बेसिकली जेड इफेक्टिव कम होता है तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। पोलराइजेशन क्या है? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म होना। तो जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? और अरे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, उतनी ज़्यादा जाके अटैक करना चाहेगा ना। अरे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज़्यादा डिफॉर्म हो जाए ऐसे, तो फिर ये क्या करेगा? और अटैक करना चाहेगा। अरे हाँ या ना? इस वजह से टॉप टू बॉटम में ये रहता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। क्या आपको ये चीज़ समझ आई क्या, या ज़बरदस्ती रटी है? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है। पोलराइजेशन में ही ऐसा क्यों हुआ, और वो कॉन्सेप्ट अभी ही क्यों लगा? क्या ये बेस के टाइम पे लग रहा था क्या? लोग कहते हैं कि ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, चलो पहले तो ये समझ आ गया। ऐसा कहा जाता है कविताओं में कि जनरली बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम होता है, जो बिल्कुल सही बात है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन बेस में और न्यूक्लियोफाइल में एक डिफरेंस है, रिएजेंट का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सामने जाके रिएक्ट करने का। हाँ या ना? डार्लिंग्स तुम खुद एक एग्जांपल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हालांकि लिखा मैंने भी जान करके एक्सेप्शन है, क्योंकि ना लिखो तो फिर बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते, और केमिस्ट्री के टीचर को बिल्कुल ही नहीं देते अगर वो एक्सेप्शन ना लिखा है, और मैं तो सारे समझा देता हूँ, तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई टर्शियरी ब्यूटाइल का लग रहा है। प्लस आई किसका ज़्यादा लगेगा? इसका। तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होनी चाहिए? इसकी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है। लेकिन एक चीज़ बता, बेसिक स्ट्रेंथ तो चल इसकी ज़्यादा है, ये तो कन्फर्म है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मैं कह रहा हूँ इसकी ज़्यादा है। क्या तेरे को ये खुद से फील आ रहा है क्या? क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड को फर्क करता है स्टेरिक क्राउडिंग से, सामने वाला कैसा है, हर चीज़ से फर्क पड़ता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर मान ले मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिख दूँ तेरे लिए, पिराइडीन लिख दूँ, और यहाँ पे ऑफकोर्स ये टर्शियरी ब्यूटाइल का प्लस आई लग रहा है। बेसिसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? इसकी, पिराइडीन वाले नाइट्रोजन की, ठीक है। और कोई ये मत कह देना कि लोन पेड़ तो बनाया नहीं था, तो है कैसे? अरे बनाने से क्या फ़र्क पड़ता, तो रहता ही है। हाँ हाँ, अभी कैसे, क्या कल क्या लेके आया था ये भाई, क्या चमत्कार था वो सवाल भाई। वो तो मेरी तो 12 बज गई है कि तो उस टीचर को सैलरी मिलती है, टॉप टीचर है, तो बेसिसिटी इसकी ज़्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है। बात सिर्फ प्लस आई की नहीं है, बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की नहीं है, बात सिर्फ लेस स्टेबल की नहीं है। अरे यार सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना। अरे ब्याह करते हो तो सब देखते हो ना, गर्लफ्रेंड बनाते टाइम कौन ही देख रहा है कि कौन से क्या है, कुछ भी है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा शादी करते टाइम आदमी सारा देखने लगता है। अरे इसके पापा वो करते हैं, इसका भाई ये है, इसके पापा चलो इतना तो पैसा आ ही जाएगा, हाँ हाँ या ना, इसका नेचर कैसा है। गर्लफ्रेंड बनाते टाइम किसको मतलब है? अरे सही बात है नहीं है? ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं है, ठीक है चलो छोड़ो, बोलो। अरे समझ आ रहा है भाई लोगों? भाई तुम्हें ये फील तो नहीं आ रहा किसी को? मेरे को पता है काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। मुझे जब तक अगर किसी बच्चे का क्लियर नहीं हो, ज़बरदस्ती हाँ बोलने की कोई ज़रूरत। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी कम होती है, लेकिन ये रटो मत, इसको समझो। न्यूक्लियोफिलिसिटी में पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा? क्योंकि सामने केटायन है। बेस के टाइम पे या न्यूक्लियो एसिड के टाइम पे वो केटायन नहीं होता है। भाई साहब समझ आ रही है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी नहीं आ रही हो, प्लीज़ टेक योर टाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लोग इसको सीधा रट के निकल जाते हैं। आधे बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं होता कि ये तो ऐसे काम ही नहीं आता, सब फोकट पड़ा। ओ भाई साहब, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आज इसी पे चलेगा पूरा और ख़त्म है। यूँ मान लो आज आज लास्ट दिन है आपको ऑर्गेनिक पढ़ने का, उसके बाद तो आप एप्लीकेशन पढ़ोगे जो मुश्किल से मुश्किल, मान लो मतलब मन के ऊपर है, मेरे मन के ऊपर है अब सिलेबस ख़त्म करना, मन के ऊपर।
जिस दिन मेरा मन कि यार अब मन नहीं है, अगले वीक तक लेंगे बस, उसी दिन सिलेबस खत्म। समझ रहे हो, इतना छोटा सिलेबस है ऑर्गेनिक का। मैं जितना टाइम दे सकता था मैंने दे दिया, जितना ज़्यादा मैं इसको स्लो कर सकता था कर दिया। अब इसके अलावा स्लो करने का एक ही रास्ता है कि तुम मुझे पकड़ के जेल में डाल दो, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं, पढ़ाने को कुछ बचा ही नहीं है। किसी बच्चे को कोई सोलवेंट, कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई ऑर्डर समझ नहीं आया, मुझसे अभी पूछ लो, हाँ या ना? समझ आ गया? नेक्स्ट पेज पे आओ। अब होता क्या है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं राज? अरे DMSO नहीं होता है देवी, जो H+ देते हैं। कौन कौन से? H2O, ROH, कार्बोक्सिलिक अमोनिया। बोल, जोर से बोल, तू ही बोलेगी, तेरे पीछे हम पूरे बोलेंगे, बता। अरे एक तो कार्बोक्सिलिक बोला करो भाई, 13वीं में पढ़ रहे हो तुम लोग हैं। RCOOH 11th के बच्चे बोलते हैं। सर ये S लिखा हुआ है क्या सल्फर को? 11th के बच्चे बोले होते हैं। और वैसे भी अभी तो लॉकडाउन बैच आया भाई, उसको तो पढ़ाना है, ऐसा है ना कि उनके लिए तो एक 10th के टीचर अलग से रखे हमने। अरे तो वो 11th के बच्चे हैं और उनको 9th 10th नहीं आती है, और सारे ऐसे ही आ रहे हैं, 2-3 हैं। उनको तो पढ़ाने के पहले मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ रहा है। मैं पढ़ के जा रहा हूँ। एक चीज़ बताओ, ये कैटायन है और ये क्या है डार्लिंग्स? एनायन। जो कैटायन होता है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, जैसे मान लो H2O ले लिया, तो इसको इधर से हाइड्रेट कर लेगा। ओ चारों तरफ बना लो पानी, मतलब समझ रहे ना, H2O से करवा लो। अरे किसी से भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से हाइड्रेटेड कर देगा, एनायन ऐसे कर देगा। कोई यूँ तो नहीं कह रहा है कि सर ये तो आपको क्या, ये ऑक्सीजन की साइड से आ जाता है और रिपल्शन, तेरे से ज़्यादा दिमाग है, ठीक है ना? अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं वो, क्योंकि किसको किस साइड से जाना, ठीक है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, जैसे DMSO ले लो, एसीटोन ले लो, कुछ भी ले लो। ओके, किसका फोन बज रहा है? ये इसको तो कर देगा, एनायन को कर पाएगा क्या? अब एनायन को नहीं कर पाएगा तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर टॉप टू बॉटम क्या होता था? ये होता था, हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्या खुद सोच पा रहे हो क्या? अभी मैं थोड़ी देर पहले सारी भसड़ करके निपटाऊंगा वापस, ठीक है ना? ओके, खत्म। अच्छा, समझ आ गया क्या? अरे हाँ या ना भाई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन एनायन दोनों को हाइड्रेट कर लेता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, कोई कह रहा है कि भाई इसको क्यों नहीं कर सकता? कार्बन की साइड से करा लो, करा तो लो, मतलब मना तो नहीं है। पर दिख गया क्या? अरे बना के तो देखो 2 मिनट। पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, मैं इसको पूरा नहीं बना रहा क्या? अरे भाई पूरे चारों तरफ OH बनाने का कुछ, अरे हाँ या ना भाई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? कैटायन एनायन दोनों को हाइड्रेट करता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ कैटायन को। क्या बात समझ आ रही है मित्रों? अरे बोलो। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर याद रखना, सिर्फ टॉप टू बॉटम में रिवर्स होता है। ये वाला क्यों आता था समझ में आ रहा है? पोलराइजेशन की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से नहीं। अरे वो सच्चे हो तो NH2 माइनस, OH माइनस और फ्लोरीन माइनस। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये होता था, हाँ या ना? और बेसिसिटी का ऑर्डर भी यही होता था लेफ्ट टू राइट में, तो हाँ या ना? ओके, न्यूक्लियोफिल पहले बेसिसिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ओके, अच्छा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है या वीक? वीक कौन बोला ये? IP बैच NaOH KOH। अच्छा RO माइनस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक हो जाएगा OH माइनस से? अरे प्लस ही लग रहा है, ज़्यादा हो जाएगा और क्या है? इतना क्या सोच रहे हो? ओके, ठीक है। अरे नेगेटिव चार्ज वाले सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल वाले वीक होते हैं, हाँ या ना? अब पेपर में ना इस बकवास लिखाई जाती है, क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, RO माइनस। क्या अपने आप याद हो गए क्या? रटना नहीं पड़ रहा? ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद वीक बेसिक कैरेक्टर।
अगर सोचो NaOH स्ट्रॉन्ग है, HF आज तक कभी देखा है क्या तुमने? फ्लोरीन माइनस को ऐसे बेस की तरह यूज करते हुए, तो ये सारे उससे कम है, तो ये सारे आ जाएंगे, हाँ या ना? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाँ या ना? SH माइनस, हाँ या ना? वीक न्यूक्लियोफाइल विद द वीक बेसिक कैरेक्टर, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जो न्यूट्रल होते हैं, हाँ या ना? H2O, अमोनिया, हाँ या ना? कार्बोक्सिलिक भी लिखा रहेगा, खत्म, यही करना हो गया। नेक्स्ट पेज पे रटना नहीं पड़ता उसको, और भोंदो वो तीनों रटने मत लग जाना, हाँ या ना? अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही गरीबों? अरे ओ उसको मत रटने मत लग जाना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद द स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद द वीक बेसिक कैरेक्टर, वीक न्यूक्लियोफाइल विद द वीक बेसिक कैरेक्टर। अरे ओ इससे समझ में आ गई देवो? और न्यूक्लियोफाइल का तो याद करना ही नहीं है, जितना भी नेगेटिव वाला है सारे स्ट्रॉन्ग है। अरे ओ बढ़िया। अब लीविंग ग्रुप तो क्या है, तुम तुम्हारी जिंदगी से बहुत बढ़िया समझ सकते हो। अरे ओ अभी तक मेरी बात सुनो वापस, तुम तो एक बार बोल लो, मुझे तुम पे उतना ही भरोसा है जितना मेरे को मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पे था। बिल्कुल नहीं, तभी तो एक्स बनी वो मेरी। चलो नेक्स्ट, अब बताओ सॉल्वेंट कौन कौन से? पोलर, पोलर कौन से? प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में क्या होता है? H2O, ROH, कार्बोक्सिलिक, अमोनिया। पोलर अप्रोटिक बोल सर। DMA, DFA और पूरा भी बोलते देखा एक का। DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन, ईथर, HTPA, काफ़ी होते हैं, मतलब मैं बता दूंगा धीरे धीरे वक्त के साथ, पर ठीक है अभी तो इतना बहुत है, इतना भी याद हो तो भी बहुत है। ये पता होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा है जैसे मैथ्स में आपको 2+3 आता है ना। नॉन पोलर टॉलिन हो गया, टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? कैसे पूछा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वाह, हाँ हाँ, क्या कर लूंगा इस नॉलेज का, कर लूंगा क्या अगर जो कम AlCl3, BX3 और और हर पॉजिटिव चार्ज दिखने वाली चीज क्या इलेक्ट्रोफाइल होती है? नहीं, मेटल नहीं होंगे। और आप दो मेटल के एग्जांपल बताओ। वही सकते हैं। अब वो तो हो सकता है, पर ये तो आता होगा यार, ये तो किसको ही नहीं पता होगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वो समझ में आ गया, टॉप टू बॉटम में समझ में आ गया। वो प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो टॉप टू बॉटम वाला ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, वो चीज़ समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद द स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद द वीक बेसिक कैरेक्टर समझ में आ गया, वीक न्यूक्लियोफाइल विद द वीक बेसिक कैरेक्टर समझ में आ गया। ओके ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज लिविंग ग्रुप। देखो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने बहुत जरूरी है। अगर आपके बेसिक बहुत अच्छे हैं तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट आ ही नहीं सकता। हाँ यार, चलो लिविंग ग्रुप। अभी मान लो आज तुम्हें किसी को भी इस एज में घर से निकाल दिया जाए, क्यों? वो तो पहले पूछ रहे क्यों, ऐसे आपकी तरह हरकतें थोड़ी है हमारी। मैं कश्मीरी बोल सर मेरे ना फेंस अटेंडेंस हियर, ठीक है। तो ऐसा है कि कश्मीर वालों को छोड़ देते अभी, ठीक है। क्या क्या? नब्बास, धनबाद से हूँ। नहीं नहीं, स्टॉप टारगेटिंग। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, जो चीज़ गलत है गलत, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो। अब लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग ग्रुप की कैसे पता लगाएं कि कोई अच्छा है कौन बुरा है? तो देखो जनरली तो लिविंग ग्रुप वही अच्छा हुआ जो न्यूट्रल होके निकला, हाँ या ना। नेगेटिव चार्ज के साथ तो कोई भी निकल जाए, कोई भी स्टेबल नहीं, और कोई निकलना भी नहीं चाहेगा, हाँ या ना। अभी तुम भी इस एज में हो, तुम्हारे माँ बाप आज तुमसे बोल दे कि निकल जा घर से, तुम नहीं निकलोगे। आज के 6 साल बाद बोल दे, वो बोले बेटा घर रह जा तुम जा रहा हूँ कि मेरे ऑफिस का काम है, कि बेटा वो तो वर्क फ्रॉम होम है तेरा, तो कि नहीं नहीं जो भी हो वहाँ पे अच्छा काम होता है कि तुम वहाँ तो काम ही नहीं करता, हाँ या ना। इसी वजह से कुछ लिविंग ग्रुप होते हैं जिन्हें सुपर लिविंग ग्रुप बोलते हैं, हाँ या ना। देख लो इन्हें, एक्चुअली ये देखने देखने क्या है उसमें तो ऐसे ही बता देता हूँ। मेरे को थोड़े आलस ज़्यादा आते हैं। तुम्हें स्टेबिलिटी देखनी आती है ना सबको नेगेटिव चार्ज की। अगर सोचो यहाँ पे NO2 लगा दो, इन्हें सुपर लिविंग NO2, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर Br लग गया तो थोड़ा कम हो जाएगा। एक मान लो सिर्फ हाइड्रोजन है ना, कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन तो वही बेंजीन वाले ही, तो एक तो होता ही है, और एक CH3 लगा हुआ है, तो समझ में आ गया क्या कि
लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ही हो जाएगा। ये रटना है सुपर लिविंग ग्रुप। और वो कैसे सुपर लिविंग ग्रुप है कि 3 तो यार इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रहा है, नीचे रेजोनेंस है, उसके बाद माइनस है, और क्या चाहिए बंदे को? हाँ ओके आई लगेगा, वो तो ऐसे तो सब में अलग लगेगा भाई, वो तो ऑफ कोर्स, मतलब मैं बता रहा था कि वो तो 4 क्वेश्चंस का ऑर्डर है, सुपर लिविंग ग्रुप बोलते हैं ना। क्या आपको समझ आ गया क्या? नाम लिखे हुए टोस्लेट ब्रोस्लेट, ठीक है। नेक्स्ट चलो आ जाओ, ये समझ आ गया। अच्छा ROH से एक चीज बताओ, अब ये वाली बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? जितनी मजाक हो जाती ठीक है, खत्म है, बस अभी 5-10 मिनट में क्लास भी छोड़ ही दूंगा मैं। आयो तो 1 घंटा बिठा तो लूँ कम से कम। यहाँ पे H+ लू कहाँ जाएगा? अबे कितना क्या सोच रहे हो, ऑक्सीजन के पास जाएगा भाई, ऐसा मतलब। अच्छा सोच, H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ओके इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? लुईस एसिड की तरह। डिफरेंस समझना स्टार्ट करो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। अगर यहाँ पे मैं वैसे तो चल मैं पहले एक बार करके दिखा देता हूँ, तो ये क्या बन गया? अच्छा इसको मैंने सीधा यहाँ पे क्या OH- निकाल सकता हूँ क्या एज अ लिविंग ग्रुप? तो क्या पागल वागल हो क्या, नशे कर रखे हैं क्या भरी दोपहरी में? OH- निकलेगा क्या? हाँ नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा। माना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है भाई, कोई नहीं निकलता, फ्लोरीन ही नहीं निकल रहा था। कल क्लास स्टार्ट किससे की थी? फ्लोरीन से। फ्लोरीन ने टाटा बाय बाय कर दिया था कि भाई मैं नहीं निकल रहा, ऑक्सीजन उससे तो कम ही है। तो इस वजह से पहले न्यूट्रल बना, अब तो ये क्या बन गया? H2O तो दुनिया में एग्जिस्ट कर ही रहे, हाँ या ना? तो कार्बोकेटायन और H2, समझ में आ गया नहीं आ गया? ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया समझ आ गया ना? एक लोन पेयर देखे 3 बॉन्ड बनाए उसने। अच्छा ये समझ में आ गया ना कि OH- डायरेक्ट नहीं निकल सकता। तो ये पहले पुअर लिविंग ग्रुप था जो गुड लिविंग ग्रुप में बदल गया H+ की हेल्प से। अच्छा यहाँ पे H+ लिखना ज़्यादा सही है, मैं कुछ भी लिख दूँ LH3 वगैरह तो भी तेरे को समझ आ ही जाएगा। क्यों? देखो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी लुईस एसिड जाए वहाँ पे एक स्टेबल ग्रुप बन जाएगा, निकल सकता है। अरे हाँ या ना? सही बात है नहीं है? ओके अब एक सोच, ये एमाइन है, यहाँ से सीधा क्या मैं कार्बोकेटायन बना के NH2- निकाल सकता हूँ क्या? तू बोल रहा है एक ऐसी झापट पड़ेगी ना, यहाँ पे OH- नहीं निकाल रहा था तू, और ये NH- कैसे निकाल दिया तूने? हाँ या ना? अच्छा कोई बच्चा भूल गया हो तो मैं वो पहले की रिएक्शंस भी याद दिला दूँ। Ra + SBF5 कौन सी रिएक्शन बोलते थे? जोड़ जो ना, RX प्लस कोई भी लुईस एसिड ले लो, ठीक है? अच्छा ओ मतलब फ्लोरीन में SBF5 ही लेना पड़ेगा, ओरो में मतलब समझ में ना, फ्लोरीन में। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन और साइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? HNO2 से रिएक्ट कराते हैं। किससे? HNO2 से। मैं धीरे धीरे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बता दूंगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस। ये हमेशा याद रखना फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है HNO2 प्लस NaNO2 प्लस HCl से। ओके तो ये क्या बना देगा? RN2 प्लस Cl-। दुनिया में N2 कितनी % है किसी बच्चे को बताने की ज़रूरत पड़े तो कोई बात नहीं, सोशल साइंस की किताब घर जाके उठाएं और आपको पता चल जाएगा कि अपने वायुमंडल में कितनी % है। वायुमंडल तो समझते ही हैं, N2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है भाई, तभी तो मिल रही है इतनी। हाँ यार तो यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप ख़त्म होता है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछे।